एवढा मावळ तयार आ रहा है सारी उठते तैयार हो रही है। यालन तक आंधी एसटी की हो गया था ये बताना पड़ता है ना नाश्ते की है केवल आड़े सारी के ठीक है तो सही लगे थे। नमस्कार भाई जी नाम नमस्कार बताइए जी। अपना। सौरभ लोचब। सौरभ लोचब जी, आज यहाँ का क्या मुआयना कर रहे हैं आप? सर आज का नहीं बल्कि जब से मॉनसून सीजन शुरू होता है तो दिल्ली देहात की एक हमेशा से दिक्कत रहती है, क्या समस्या है परेशान यहाँ की? रहती है। हमारे यहाँ पे आज भी लगभग पूरे दिल्ली में 190 ऐसे गांव हैं, 190 से लगभग ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी क्या होती है, निकासी होती है। निकासी के कारण वो वहाँ पे खेती होती है, लेकिन निकासी का कोई अभी प्रावधान नहीं है। मैं यहाँ की बात नहीं करता, ऑल ओवर अगर अपना पूरा देहात का बॉर्डर एरिया है वहाँ पे बरसात में पानी भरपूर आता है, लेकिन एक लिमिट होती है पानी की वहाँ पे अपने रखने की। वो दिल्ली सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम दिल्ली सरकार से पहले भी हमने एक ही बात कही थी, अभी भी आपके माध्यम से एक बात कहेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी जो ये फसल बर्बाद हो रही है, ये गंदा पानी खड़ा हो गया है जिस वो फसल को ख़राब कर रहा है, इसका मुआवजा, उचित मुआवजा सर्वे करा के जिस किसान को जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। अगर मान ले सरकार आपकी ये बातें नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे? मैंने तो आपको पहली बार ही बताया है, हमारे गांव में रजिस्टर एक संगठन है RWA, उसके माध्यम से भी हमने 2 बार सरकार को दिए हैं पत्र भी, और साथ में विधायक जी का यहाँ पे दौरा भी कराया है। लेकिन आज तक 1 महीना ऊपर हो गया है, ना तो आश्वासन के सिवा ओचंदी वालों को कुछ मिला है, और मेरे को तो उम्मीद ही सरकार से बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि जब खुद स्वयं विधायक आके यहाँ पे दौरा करके जाता है, अपनी फेसबुक मीडिया पे, वो अपने सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालता है, उसके बाद उस पर फुल स्टॉप लग जाता है, तो ऐसे ही मेरे को लगता है सरकार को कई बार सोचना पड़ता है कि हमें दोबारा वहाँ पे लेटर पत्र देने चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक तो हुई नहीं सर। कब आए थे विधायक जी? लगभग 1 महीना पूर्ण हो गया जी। 1 महीना हो गया। 1 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। आश्वासन ना यहाँ पे। हाँ जी, जय भगवान उपकार जी। ठीक है सर। इसी के साथ ऐसा अपना हमने DM मैम को, DM मैम है और SDM मैम को भी हमने कई बार बताया है, और उनका आग्रह भी था कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आऊँगी, लेकिन 1.5 महीने से ऊपर उनको भी हो गया है, आज तक यहाँ पे कि उनका कोई प्रवास नहीं हुआ है। जो ऊपर मिट्टी डाली है वो आपके गांव के किसानों ने डाली है, उसका बातचीत से मिलके समाधान नहीं कर सकता क्या गांव? देखिए सर, अगर पुलिया की मिट्टी की बात करें, वो गांव का आपसी मैटर था, क्योंकि जब पानी ज़्यादा हो गया तो हमने एक माध्यम था कि हम स्वयं से पानी को निकालें, लेकिन दोनों साइड खेत होने के बाद एक हमने किसानों का भी अपना अपना कुछ दर्द होता है कि कब तक हम अपनी फसल को ख़राब करें, क्योंकि दोनों साइड ओचंदी गांव के ही खेत हैं और दोनों में फसल होती है। अगर फसल नहीं होती तो हम वहाँ पे अभी भी खोल देते, लेकिन एक साइड का पानी निकल रहा है, वो दूसरी साइड जाके इकट्ठा हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये क्या है, वो दूसरे किसान को नुकसान कर रहा है। हाँ जी। इसका क्या समाधान टेक्निकल मानते हैं आप? सर, इसका समाधान प्रॉपर तरीके से एक ही समाधान है, ओचंदी गांव की निकासी हो। आज तक निकासी का कोई प्रावधान नहीं कर पाए पक्का वो बनाया जाए, दाना बनाया जाए, या कैसे क्या किया जाए? हमारे गांव से आगे बाजितपुर गांव है, वहाँ पे गंदे नहर की ड्रेन है जी। अगर उस ड्रेन में कनेक्ट कर दिया जाए, या तो सरकार जो किसानों की ज़मीन है उसको अलॉट कर के उसमें एक पक्का साधन परमानेंट कर दे, जिससे कभी भी, मैं तो अभी मानसून सीजन की बात नहीं करता, बल्कि पूरे गांव की भी एक निकासी का जो समाधान है वो निकल जाएगा। तो नाला का निर्माण भी जरूर है और पानी की निकासी के नाले के भी, दोनों की आवश्यकता है। एक नाला बन जाएगा, उससे किसान भी खुश हो जाएगा और पूरा गांव भी खुश हो जाएगा। तो ये इसका समाधान है। एक समाधान यही है जी। तो जो भी चैनल के माध्यम से सरकारी अधिकारी सुन रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचे और उसका समाधान निकले। जी बिल्कुल, और मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने दिल्ली देहात में आके इतना समय दिया और किसानों की जो आवाज़ है, क्योंकि पेपरों में और न्यूज़पेपर में किसान के प्रति सरकार वादे बहुत करती है, लेकिन उसका जो समाधान या उसको जो दिखाते हैं वो आप जैसे पत्रकार करते हैं। आपका भी धन्यवाद जी।